Hello everyone. In this lecture, we will solve some problems related to feedback amplifier. फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने इस तरह से दिया है एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर has voltage gain of 800 without feedback. And 50 with feedback. Calculate the percentage of output which is feedback to the input. ये प्रॉब्लम है a single stage transistor amplifier has voltage gain of 800 without feedback and 50 with feedback. Calculate the percentage of output which is feedback to the input. इस क्वेश्चन में हमको AF दिया हुआ है, गेन विथ फीडबैक 50, गेन विदाउट फीडबैक 800 है, and we already know feedback factor decides the percentage of output which is feed to the input as the feedback signal. फीडबैक फैक्टर बीटा ही ये डिसाइड करता है कि कितने परसेंट आउटपुट सिग्नल हम बैक टू इनपुट फीड करेंगे। मीन्स हमको बीटा फाइंड करना है, बीटा हमको परसेंटेज में फाइंड करना है। तो हम जानते हैं गेन विथ फीडबैक AF is given by A upon 1 plus beta A, where A is the gain without feedback है and beta is the feedback factor. AF is given here 50, A gain without feedback is also given here 800. Upon 1 plus beta is 800. तो इस तरह से इसको सॉल्व करके हम बहुत आसानी से बीटा कैलकुलेट कर लेंगे। ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये 16 होगा। इस तरह से 1 प्लस बीटा इंटू 800 इक्वल 16। सो बीटा इक्वल्स 16 माइनस 1 अपॉन 800। ये जब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 0.01875। ये है फीडबैक फैक्टर बीटा। सो परसेंटेज ऑफ आउटपुट विच इज फीडबैक टू द इनपुट मीन्स बीटा को हमें परसेंटेज में करना होगा।
percentage of output which is given as feedback signal at the input, ये होगा फीडबैक फैक्टर बीटा में हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ये होगा 1.875%. So this is the required answer. 1.875% of the output is given as the feedback signal at the input. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Ion amplifier with negative feedback. Has a voltage gain of 100. ये एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन है विथ नेगेटिव फीडबैक, AF दिया हुआ है. इफ इट इज फाउंड that without feedback an input signal of 50 millivolt is required to produce a given output. Whereas with feedback the input signal must be the input signal must be 0.5 volt. Now for the source output, determine the value of A and beta. इस प्रॉब्लम में आप देखिए
amplifier with negative feedback has a voltage gain of 100. AM हमें दिया हुआ है, AM is the gain with feedback, it is equal to 100. And without feedback and input signal of 50 millivolt is required to produce a given output. Suppose that it is an amplifier, gain is A. ये इनपुट सिग्नल है VI और ये आउटपुट सिग्नल। It is found that without feedback, an input signal of 50 millivolt is required to produce a given output. यहाँ हमने कोई फीडबैक नहीं दिया है, इनपुट सिग्नल VI हमने दिया और आउटपुट हमें VO ने दिया। तो VO आउटपुट फाइंड करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए हमें जो इनपुट सिग्नल की रिक्वायरमेंट हो रही है, ये दिया हुआ है 50 millivolt. VI is 50 millivolt. इसके लिए हमें आउटपुट VO फाइंड करना है। Whereas with feedback, the input signal must be 0.5 volt. Now for the source output. अब हम इसमें फीडबैक लगाएंगे। फीडबैक लगाने से आप जानते हैं कि गेन कम हो जाता है, नेगेटिव फीडबैक लगाने से गेन रिड्यूस होता है। इसलिए हमें सेम आउटपुट फाइंड करने के लिए, सेम आउटपुट को ऑब्टेन करने के लिए अब हमें ज़्यादा इनपुट सिग्नल की जरूरत पड़ रही है, 0.5 वोल्ट की जरूरत पड़ रही है फीडबैक लगाने के लिए। मीन्स अगर हम यहाँ फीडबैक लगाते हैं तो अब जो हमें इनपुट सिग्नल की जरूरत पड़ेगी, सोर्स वोल्टेज ये Vs, अब जो रिक्वायरमेंट हो रहा है यह है 0.5। मीन्स Vs इक्वल्स 0.5 वोल्ट अगर हम अप्लाई करें इस फीडबैक सिस्टम में, फीडबैक एम्पलीफायर में, तो हमें जो पहले आउटपुट मिल रहा था वो आउटपुट मिलेगा। वैल्यू ऑफ ए एंड बीटा, एम्पलीफायर का गेन विदाउट फीडबैक एंड फीडबैक फैक्टर बीटा हमको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमें गेन विद फीडबैक पता है, इनपुट सिग्नल विदाउट फीडबैक, सोर्स वोल्टेज टू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट which is equal to the output without feedback। तो ये VO हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा। ये सोर्स वोल्टेज जो आउटपुट हमें विदाउट फीडबैक से मिल रहा था, सेम आउटपुट फाइंड करने के लिए हमें इतने सोर्स वोल्टेज 0.5 वोल्ट सोर्स वोल्टेज की जरूरत पड़ रही है, जबकि हम जब फीडबैक नहीं यूज कर रहे थे तो सेम आउटपुट फाइंड करने के लिए हमें 50 मिलीवोल्ट सिग्नल की जरूरत पड़ रही है। तो हमने फीडबैक अप्लाई किया तो गेन कम हो गया है, इसीलिए हमें
सेम आउटपुट के लिए ज्यादा सिग्नल की जरूरत पड़ रही है, सोर्स सिग्नल ज्यादा चाहिए। सबसे पहले हम आउटपुट फाइंड करेंगे विद फीडबैक। देखिए इस प्रॉब्लम में आउटपुट विदाउट फीडबैक और आउटपुट विद फीडबैक दोनों सेम है। सेम आउटपुट फाइंड करने के लिए हमें Vs.5 वोल्ट अप्लाई करना पड़ रहा है, जबकि विदाउट फीडबैक हम 50 मिली वोल्ट अप्लाई करते हैं। आप जानते हैं गेन विद फीडबैक इट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन सोर्स वोल्टेज। AF दिया हुआ है 100, आउटपुट को फाइंड करना है, और BS को दिया हुआ है 0.5। तो इस तरह से जो आउटपुट वोल्टेज है 100 × 0.5 मीन्स 50 वोल्ट। अगर हम फीडबैक अप्लाई करते हैं और इनपुट 0.5 वोल्ट सोर्स वोल्टेज यूज करते हैं तो हमें आउटपुट 50 वोल्ट मिलेगा। यही आउटपुट हमें मिलना चाहिए जब हम विदाउट फीडबैक 50 मिली वोल्ट सिग्नल अप्लाई करें एम्पलीफायर। तो कितना रिक्वायर्ड गेन होना चाहिए ये हमें फाइंड करना है। तो गेन विदाउट फीडबैक gain without feedback is represented by A and it is the ratio of output voltage upon input voltage. Here it is input voltage, not source voltage. Input voltage given to the amplifier without feedback. आउटपुट वोल्टेज सेम होना चाहिए, विद फीडबैक एंड विदाउट फीडबैक दोनों हमें सेम रखना है। आउटपुट वोल्टेज हमने कैलकुलेट किया है 50 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज हम अप्लाई दिया हुआ है 50 मिली वोल्ट। तो इस तरह से अगर हम फीडबैक नहीं अप्लाई करते हैं तो गेन विदाउट फीडबैक होना चाहिए 1000। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 1000 और फीडबैक फैक्टर बीटा फाइंड करने के लिए हम गेन फीडबैक का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको यूज करेंगे। AF इक्वल्स A अपॉन 1 प्लस बीटा। AF की वैल्यू 100, A की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 1000 अपॉन 1 प्लस बीटा 1। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस बीटा 1000 10, सो बीटा इक्वल्स 9 अपॉन 1000, तो यह आएगा 0.009। ये फीडबैक फैक्टर है 0.009। इसको अगर हम परसेंटेज में निकालें, परसेंटेज फीडबैक फैक्टर, तो ये आएगा 0.9%। इसमें हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीन्स आउटपुट सिग्नल का 0.9% में इनपुट पर अप्लाई करना होगा। फीडबैक फैक्टर 0.9% अगर हम यूज करें तो हमें सेम आउटपुट मिलेगा
0.5 वोल्ट सोर्स वोल्टेज यूज करने पर जो हम 50 मिली वोल्ट इनपुट सिग्नल यूज कर रहे थे विदाउट फीडबैक की कंडीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, एन एम्पलीफायर has mid-band voltage gain mid-band 1000. An amplifier has mid-band voltage gain 1000 with lower cutoff frequency 50 Hz. Lower cutoff frequency 50 Hz है and higher cutoff frequency 50 किलोहर्ट्ज। एम्पलीफायर का मिड बैंड गेन 1000 है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 किलोहर्ट्ज। If 5% feedback is applied, 5% feedback is applied, then calculate gain FL and FH with feedback. An amplifier has mid-band voltage gain 1000, lower cut-off frequency 50 Hz, higher cut-off frequency 50 kHz, 5% feedback is applied. तो हमें फीडबैक के साथ कैलकुलेट करना है गेन विद फीडबैक, AF कैलकुलेट करना है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद फीडबैक मींस एफ कैलकुलेट करना है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद फीडबैक एफ। और हमें जो डेटा दिया हुआ है ये है ए मिड बैंड 1000, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विदाउट फीडबैक 50 हर्ट्ज और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विदाउट फीडबैक 50 किलोहर्ट्ज। ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है विदाउट फीडबैक। 5% फीडबैक इज अप्लाइड। 5% फीडबैक मीन्स जो फीडबैक फैक्टर है बीटा, ये 5% है, 5/100 मीन्स 0.05। फीडबैक फैक्टर हमें 0.05 है। तो सबसे पहले हम गेन विद फीडबैक फाइंड करेंगे। Gain with feedback AF is given by
1 प्लस बीटा ए। हमें गेन मिड बैंड गेन फाइंड करना है विद फीडबैक, मींस ए मिड बैंड गेन विद फीडबैक, ए मिड बैंड 1 प्लस बीटा ए। वैल्यू पुट करेंगे। गेन विदाउट फीडबैक, मिड बैंड गेन विदाउट फीडबैक का वैल्यू दिया हुआ है 1, बीटा 5% था 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मिड बैंड गेन आएगा 15.6। तो मिड बैंड गेन विद फीडबैक की 15.6। अब हम कैलकुलेट करेंगे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद फीडबैक। आप जानते हैं कि जब हम निगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 प्लस बीटा ए से डिवाइड हो जाता है, कम हो जाता है। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद फीडबैक is given by लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद फीडबैक, ये होगा FL अपान 1 प्लस बीटा ए मिड। ए मिड मीन्स गेन विदाउट फीडबैक, मिड बैंड गेन विदाउट फीडबैक। FL दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। FL लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विदाउट फीडबैक 1 प्लस बीटा 0.05 वैल्यू कैलकुलेट किया एंड ए मिड बैंड 1000। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 0.98 हर्ट्ज। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद फीडबैक ये 0.98 हर्ट्ज, जबकि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विदाउट फीडबैक 50 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फीडबैक यूज करने पर कम हो जा रहा है। इसी तरह से अब हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद फीडबैक देखते हैं। हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद फीडबैक, higher cut off frequency with feedback. It is given by FH 1 plus beta A mid. हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फीडबैक अप्लाई करने पे बढ़ जाता है। जो पहले हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसमें 1 प्लस बीटा ए मल्टीप्लाई करना होगा। FH पहले दिया हुआ था। FH क्या है? फीडबैक। FH इज द हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विदाउट फीडबैक। ये दिया हुआ है 50 किलोहर्ट्ज। 50 into 1000
1 प्लस बीटा 0.05 एंड ए मिड 1000 है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.55 मेगा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 किलोहर्ट्ज से बढ़ के 2.55 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से कम होकर के ये 0.98 हर्ट्ज हो जा रहा है। मीन्स जो हम नेगेटिव फीडबैक अप्लाई कर रहे हैं इससे एम्पलीफायर की बैंडविड्थ बढ़ जा रही है। थैंक यू।